रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। कैसेट कलाकार में आज हम उस कलाकार की बात करेंगे जिसने फिल्मों में आते ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कमाल कर दिया था। उस जमाने में इनकी एक्टिंग और कॉमिक स्टाइल का हर कोई दीवाना हो गया था। अपने जमाने में ये कलाकार लगभग हर बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके थे और अपने हुनर, अपनी मेहनत से उन लोगों के बीच इन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई थी। हम बात कर रहे हैं कलाकार जूनियर महमूद की। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद था। इनका जन्म सन 1956 को मुंबई में हुआ था और इन्हें जूनियर महमूद ये नाम खुद महमूद साहब ने दिया था। 9 साल की उम्र से ही ये फिल्मों में काम करने लग गए थे और इनके अभिनय का हर कोई दीवाना था। जूनियर महमूद के पिताजी रेलवेज में मोटरमैन थे और इनका परिवार मुंबई के एंटॉप हिल एरिया में रहता था। ये रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। जूनियर महमूद कुल 6 भाई बहन थे, 4 भाई और 2 बहनें। कहते हैं कि स्कूल में भी वो एक्टर्स की नकल किया करते थे, जिसे देखकर उनके आसपास के लोग बहुत खुश हो जाते थे। फिल्मी दुनिया की सारी बातें, सेट्स पर क्या हुआ, क्या बातें हुई, ये सारी खबरें इन्हें अपने बड़े भाई से मिलती थी, क्योंकि वो फिल्म सेट्स पर फोटोग्राफी किया करते थे। स्कूल फंक्शंस में जूनियर महमूद अपना एक अलग सा परफॉर्मेंस किया करते थे। अब इन्हें फिल्मों में काम कैसे मिला, इसकी भी एक कहानी है। इन्होंने अपने बड़े भाई से जिद की कि उन्हें भी अपने साथ सेट पर ले जाया जाए और एक दिन ये शूटिंग देखने पहुंच गए। उस फिल्म का नाम था कितना नाजुक है दिल और इस फिल्म में जॉनी वॉकर साहब भी थे। उस सीन में जॉनी वॉकर और एक बच्चे का सीन चल रहा था। किसी कारणवश वो बच्चा ठीक से डायलॉग्स नहीं बोल पा रहा था और रीटेक्स पर रीटेक्स लिए जा रहे थे, लेकिन नईम सैयद यानी जूनियर महमूद इस बात से अनजान थे कि इनके आगे वाली सीट पर डायरेक्टर साहब बैठे थे और इन्होंने पीछे से कह दिया, डायलॉग्स बोलने तो आता नहीं है, आ गया पिक्चर में काम करने को। फिर वो डायरेक्टर जो उनके आगे बैठे थे वो पीछे मुड़कर नईम की तरफ देखते हैं और फिर उन्होंने उनसे पूछा, बेटा क्या ये डायलॉग्स आप बोल सकते हो? तो नईम ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, इसका क्या, मुझे तो जॉनी अंकल के डायलॉग्स भी याद हो गए हैं। डायरेक्टर साहब को उनका ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। फिर उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया जो डायलॉग्स नहीं बोल पा रहा था और उससे कहा कि बेटा अपना कुर्ता निकालना, और फिर उन्होंने उस कुर्ते को जूनियर महमूद को पहनाने के लिए कहा। और फिर क्या था, नईम जॉनी वॉकर के पास जाकर खड़े हो गए। शूटिंग शुरू हुई। जॉनी वॉकर ने अपने डायलॉग्स बोले और फिर जैसे ही नईम ने अपने डायलॉग्स डिलीवर किए, वहां सेट पर तालियां बजने लग गई। जॉनी वॉकर डायरेक्टर साहब खुश हो गए। जूनियर महमूद कहते थे कि यह सब जब हो रहा था उस वक्त उनके बड़े भाई कोने में खड़े कांप रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इसने कैमरे को फेस किया, शॉट दिया और अब तालियां बजने लग गई। और इसके लिए नईम को उस जमाने में 5 रुपए मिले थे। तो कुछ इस तरह से उनकी फिल्मों में एंट्री हुई। वहीं दूसरी तरफ रतन भट्टाचार्य फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम था सुहागरात और इसमें डायरेक्टर को महमूद साहब के साले का रोल परफॉर्म करने के लिए एक बच्चे की जरूरत थी जो कि महमूद साहब के आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। महमूद साहब उस जमाने में बहुत बड़े कलाकार थे। उनकी फीस एक लीड एक्टर से भी ज्यादा हुआ करती थी और लोग उनके साथ काम करने से कतराते थे क्योंकि उनकी एक्टिंग, उनकी टाइमिंग परफेक्ट होती थी। तो किसी ने उनसे कहा कि एक लड़का है, उसने जॉनी वॉकर के साथ एक्टिंग करके कमाल कर दिया था। फिर उन्होंने नईम को अपने ऑफिस में बुलवाया। रतन भट्टाचार्य ने नईम की तरफ देखा और पूछा, काम करोगे? तो इस पर नईम ने भी पूछ लिया, काम दोगे? उनके इस तेवर से उन्हें पता चल गया था कि यह लड़का डायलॉग्स बोल लेगा और उन्हें 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रख लिया गया। फिर आया वो मौका जब नईम की मुलाकात
महमूद साहब से हुई। नईम सेट पर पहुंच चुके थे और तब वहां महमूद साहब आ गए और उन्हें देखकर नईम नर्वस हो गए, क्योंकि वो स्कूल में उनकी नकल किया करते थे। महमूद साहब ने भी आते ही कहा कि वो लड़का कहाँ है, उसे बुलाओ। नईम उनके पास गए और महमूद साहब ने कहा कि चलो रिहर्सल करते हैं। और रिहर्सल के बाद महमूद साहब ने भी रतन भट्टाचार्य से कहा कि यह लड़का कर लेगा। और 2-4 दिन बाद नईम और महमूद घुल मिल गए। अब ये नईम से जूनियर महमूद कैसे बने, इसकी भी एक कहानी है। जब सुहागरात फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान महमूद साहब की बेटी जीनी का जन्मदिन था। महमूद साहब ने शूटिंग में मौजूद सभी लोगों को इनवाइट किया था, सिवाय नईम के। इस पर नईम ने महमूद साहब से कह दिया कि क्यों साहब, मेरे पिताजी कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं है, इसलिए आप मुझे इनवाइट नहीं करोगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर वह पार्टी में आए तो वह पार्टी में 4 चांद लगा देंगे और उन्हीं की फिल्म गुमनाम के हम काले हैं तो क्या हुआ गाने पर परफॉर्म भी करेंगे। और हुआ भी ठीक वैसे ही। नईम की परफॉर्मेंस को देखकर महमूद साहब ने नईम के पिताजी से कह दिया कि आज से नईम उनका चेला है, और उन्होंने उनके हाथ में गंडा बांध दिया। गंडा एक धागा होता है जो गुरु अपने शिष्य के हाथ पर बांधता है। और फिर महमूद साहब ने नईम को अपना नाम दिया। उसके बाद से उनका नाम जूनियर महमूद हो गया। जूनियर महमूद सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। ब्रह्मचारी, 2 रास्ते, कटी पतंग, आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी, आपकी कसम, छोटी बहू, ऐसी कई बड़ी फिल्मों का वो हिस्सा रहे हैं। 260 से भी ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके थे। सफलता का वो आलम था कि उस जमाने में शहर में सिर्फ 12 इंपोर्टेड कार्स हुआ करती थी, और उनमें से एक कार जूनियर महमूद के पास थी। जूनियर महमूद कहते थे कि उन्हें छोटे रोल्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो रोल्स दमदार होने चाहिए। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती गई, उनका स्टारडम कम होने लगा। फिर उन्होंने थिएटर्स में म्यूजिकल नाइट्स किया। मराठी फिल्मों के वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बने। जूनियर महमूद की गजब की डायलॉग डिलीवरी, अनोखी कॉमिक टाइमिंग, उनके कॉन्फिडेंस ने उन्हें एक स्टार चाइल्ड आर्टिस्ट बना दिया था। जूनियर महमूद ने अपने गुरु महमूद साहब का नाम खूब रोशन किया। जूनियर महमूद कहते थे कि महमूद साहब उन्हें अपना बेटा मानते थे। 8 दिसंबर 2023 को स्टमक कैंसर के चलते मुंबई में उनका निधन हो गया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनके फैंस उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो ये थी कलाकार जूनियर महमूद की कहानी। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।